बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, कि अगर दो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर हों, मुतशाबे हों, एक जैसी हों, ठीक है, तो तब हमारे पास कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सेकंड है देयर एरियाज आर इक्वल, थर्ड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल एंड लास्ट देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी सिमिलर पॉलीगॉन्स की। मुतशाबे जो हमारे पास शक्लें होती हैं, शिकाल होती हैं, उनकी क्या होती है कि उनके जो आमने सामने वाले अजला होते हैं, साइड्स होती हैं, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं जाविये बराबर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट बनेगा। इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है, या टिक लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स, कि अगर हमारे पास दो सिमिलर पॉलीगॉन्स हों, दो मुतशाबे शक्लें हों, तो उनका जो एरियाज होता है, उनकी रेशियो होती है, वो क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स equal to square of the ratio of their corresponding sides equal to the cube of the ratio of their corresponding sides and equal to the sum of their corresponding sides। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये फार्मूला था a1 ओवर a2 इज इक्वल टू l1 ओवर l2 होल स्क्वायर। तो जो सिमिलर पॉलीगॉन्स होती हैं उनका जो एरिया की रेशो होती है वो लेंथ की रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर लेंथ्स, ठीक है, या साइड्स हम कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमारे पास साइड की होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा इसका हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, नीचे क्या है क्यूब है, ये आपने मिक्स नहीं होना, क्यूब वाला इनकरेक्ट है, जो एरिया होता है उसका लिंक होता है स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर थर्ड पे है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स, हमारे पास जो वॉल्यूम है दो सिमिलर सॉलिड्स का वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें 125 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन है दो सॉलिड्स का, ठीक है, V1 V2, हमने क्या करना है उनकी रेशो फाइंड करनी है उनकी हाइट्स की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्व हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास V1 होगा, यहाँ पे 125 जो पहले हमारे पास वॉल्यूम है पहले इसका सॉलिड का, दूसरी का हमारे पास 27 है। हमने क्या करना है L1 रेशो L2 फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे V1 हमारे पास 125 है और V2 27 है, यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद L1 L2 का क्यूब हमारे पास चलता रहेगा और ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे L1 और L2 खाली हमने हासिल करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास पीछे क्या बचना है L1 ओवर L2 बच जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा रेशो आ चुकी है 5:3। इसको हम जो है मज़ीद जो है यहाँ पे इसको कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं कि L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 5:3। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर है हमारे पास 5:3 है। तो हम चेक करते हैं इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 5:3। ये आपने भूल के जो है 3:5 नहीं करना, ये आपने सेकंड ऑप्शन ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड था वो 125 था, तो उसका क्यूब हमारे पास क्या आता है, क्यूब रूट 5 आता है। चलें जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 4। ये वैसे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है 4 MCQs, वैसे कर लेते हैं इसको, बाकी स्मार्ट सिलेबस में आपने 5 MCQs करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, कि एक रेगुलर पेंटागन है उसका जो बाहर वाला एंगल है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो क्या होता है 360 डिवाइड बाई n होता है, कि 360 को हम नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बाहर वाला एंगल आ जाता है। जैसे ये हमारे पास पेंटागन है तो इसकी साइड कितनी होंगी, इसकी 5 साइड होंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक पेंटागन शेप है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास n क्या होगा 5 होगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर, 360 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा
वो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 72 इसका आंसर आ गया। चेक कर लें इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये क्या होती है, ये हमारे पास एक शेप होती है पैरेललोग्राम। अगर आप यहाँ पे देखें मैंने बना दी है, ये एक इस तरह की शेप होती है जिसमें जो इसकी साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की तरह होती हैं बट थोड़ी सी तिरछी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ्स गिवन है और एरियाज गिवन है। चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से गिवन है। वो कहता है हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम है उसका एरिया 64 है और दूसरी का क्या है 144 है। अब यहाँ पे हमने देखभाल के ज़रा चेक करना है कि हमारे पास A1 किसका होगा, A2 किसका होगा। आगे कहता है इफ़ साइड ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8, कि अगर साइड लेंथ जो है वो छोटी पैरेललोग्राम का 8 है, देन द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम इज, कि उसके सामने वाली बड़ी पैरेललोग्राम की जो वो है मुतवाज़िल ज़िला की साइड है वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 64 एरिया गिवन है और 144 गिवन है। अब यहाँ पे चेक करें, पहले वाली छोटी है और दूसरे वाली बड़ी है और यहाँ पे साइड किसकी गिवन है, छोटी की गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे जो L1 होगा हमारा वो 64 वाला होगा, यानी जो हमारी अगर A1 हमने छोटा लिया है तो L1 भी क्या लेंगे, हम छोटा लेंगे। ठीक है, तो ये आपने खास माइंड में रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटे वाली है तो इसका हमारे पास A1 गिवन है, इसको हम A1 कहते हैं, और बड़ी वाली का हम एरिया 2 कहते हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास स्मॉलर की गिवन है तो L1 इसकी पहले की होगी और L2 हमारे पास दूसरी की होगी। ये आपने खास ख्याल से रखनी होती है। ठीक है, तो एरिया 1 हमारे पास आई थिंक 64 है। ठीक है, और एरिया 2 हमारे पास 144 है और जो लेंथ है हमारे पास कितनी है वो चेक कर लें। लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम जो है L1 जो है वहाँ पे 8 रख लेते हैं छोटी वाले की। हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने L2 फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है आपने, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 हमारे पास 64 है, A2 144 है और L1 8 आ जाएगा और L2 हमारे पास नीचे एज इट इज आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये 64 हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखें 64 के बराबर है और L2 स्क्वायर हमारे पास 144 के बराबर है, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है तो किस नंबर का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 144 होता है। अब डायरेक्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं या आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह क्वेश्चन में सॉल्व करते होते हैं। L2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 64 से और 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 से। उसके बाद हमने L2 स्क्वायर फाइंड करना है तो 64 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, पीछे क्या बच गया 144। इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 12 आ गया। जो हमारे पास बड़ी जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी आ गई, हमारे पास 12 आ गई। तो यहाँ पे इसको लगा लें, हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 5 MCQ सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 MCQs है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, वैसे इसको कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। अब यहाँ पे डायगोनल्स की बात हो रही है कि एक पॉलीगॉन है उसके डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको डायगोनल्स फाइंड करने हो तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n इंटू n-3/2। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साइड कितनी गिवन, 9 गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 इंटू 9-3, तो इनको माइनस करें 6 बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 is 2 और 2 3 are 6, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है 27। तो हमारे पास 6 का जो आंसर है MCQs का वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लास्ट ऑप्शन है डी वाला। उसके बाद हमारे पास 7th MCQs है, ये आपने करना है स्मार्ट सिलेबस में और थोड़ा सा आपने इसको केयरफुली देखना है। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, द 2 स्फेयर्स आर सिमिलर, ये 2 स्फेयर हैं, ठीक है, सर्कुलर टाइप की बॉल टाइप होती है, वो सिमिलर है, एक जैसे हैं। देयर रेडियाई आर इन द रेशो, उनके रेडियस की रेशो क्या है, 4:5 है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर इज 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ जो रेशो गिवन है वो पहले कौन सी है, पहले 4 है बाद में 5 है, यानी पहले छोटी है बाद में बड़ी है, और जो सरफेस एरिया गिवन है वो लार्जर का गिवन है। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया जो यहाँ पे अगर आपने इसको 4 को L1 लिया है, R1 लिया है, तो वो इसको A1 राइट कर लेते हैं। तो ये आपने केयरफुली राइट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास जो डेटा गिवन है, सबसे पहले R1:R2 है,
ये है 4:5, ठीक है। अब जो हमारे पास एरिया गिवन है वो किसका गिवन है, वो लार्जर साइड का। अब लार्जर कौन सी है, 5 है, और 5 यहाँ पे कौन सी दूसरी R2 है, तो यहाँ पे आपने A2 लेना है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, वो A1 लिख देते हैं इसको। तो ये हमारे पास 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आएगा, 2 का आएगा। अगर A1 में राइट कर देंगे तो उल्ट हो जाएगा आपके पास। अब A1 हमने फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हुआ पड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। फार्मूला आपने वही यूज़ करना है, A1/A2, जहाँ पे लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, R1/R2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, A1 हमने फाइंड करना है, और 500 पाई वैसे आ जाएगा। इधर 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 500 पाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 25 वाला टेबल जो है आई थिंक जो 500 पे 20 बार जाता है, या सिंपली आप 500 को 25 पे डिवाइड कर दें, पीछे क्या बचेगा, 16 ज़रा 20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो एरिया 1 है वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 320 पाई। पाई आपने लाजमी साथ रखना है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 320 आ गया A1। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं A1 320 हमारे पास कहाँ पड़ा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 है, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, वैसे कर लेते हैं इसको। ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है एक पॉलीगॉन का, हमने उसके डायगोनल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करना है आपने, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है। तो हमारे पास गिवन है एक्सटीरियर एंगल इज 30, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल का 360 डिवाइड बाई n, और ये इसका आंसर क्या है, 30 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे फार्मूला, और n को हमने फाइंड करना है, तो n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, n फाइंड करना है, 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। 360 को डिवाइड करें 30 पे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। चलें, ये तो हमारे पास n आ गया 12। अब हमने क्या करना है, हमने ये तो साइड्स हैं, हमने इसका जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी 12 को मल्टीप्लाई करना है 12 माइनस 3 से, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 3 9 बन जाएगा, और 2 को आप कैंसिल कर दें, 2 1 is 2, 2 6 are 12, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 54। तो कितने डायगोनल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, 54। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं 8वें का, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन ए रेगुलर हेक्सागन द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल टू द साइड लेंथ। अब यहाँ पे हेक्सागन एक शेप है, इसकी हमने रेशो लेनी है डायगोनल की किसके साथ, साइड्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ये नंबर 1 हो गई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब वो कहता है इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है उसकी रेशो लेनी है किसके, साइड के साथ। अब डायगोनल ये होता है कि आप कोई से दो कोने मिला देते हैं आपस में, ये मिले हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डायगोनल है और ये हमारे पास एक साइड है। अब क्लियरली देख सकते हैं आप कि हमारी जो डायगोनल यहाँ पे है वो 2 साइड पर मुश्तमिल है, ठीक है, यानी यहाँ तक एक साइड है सेंटर तक, फिर सेंटर से आगे दूसरी साइड, तो टोटल कितनी बन जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 2 बन जाएगी। तो डायगोनल की हमारे पास रेशो कितनी है, डायगोनल की लेंथ 2 है, और साइड की कितनी है हमारे पास, उसके मुकाबले 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट है आप लगा लें, हमारा बी पार्ट है यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं लास्ट एमसीक्यू 10 पे। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165। यहाँ पे अब कौन सा एंगल आ गया है, इंटीरियर एंगल आ गया है, ठीक है, अंदर वाला कितना है, 165 है। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, इसकी साइड्स कितनी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक फार्मूला होगा इंटीरियर एंगल का, वो हम राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है इंटीरियर एंगल का n-2। आपने किसी भी पॉलीगॉन के अगर अंदर वाला एंगल फाइंड करना हो तो फार्मूला उसका कौन सा है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे हमने n फाइंड करना है और इंटीरियर एंगल कौन सा है, 165 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये n डिवाइड हो रहा है, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला n जो है 180 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद 182 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, तो ये वाला हमारा जो n मल्टीप्लाई 180 है ये बन जाएगा 180n, और -2 टाइम्स 180 कितना बन जाएगा, 360, और ये 165 मल्टीप्लाई होगा n से, तो ये सिंपल 165n बन जाएगा। अब हमने n फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, n वाली टर्म एक साइड पे, 180n बड़ा है तो इसको इधर रहने दें, और 165 यहाँ पे प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया,
उसके बाद ये 360 जहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इसको माइनस करें, 180 में से 165 आप माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, 15 n बच जाएगा। अब हमने n फाइंड करना है, तो n पड़ा रहे, 15 को इधर जाकर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 24 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट MCQ का आंसर है 24। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास MCQs जो है सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, मेरे ख्याल में 2-3 क्वेश्चन है और 5 है मेरे ख्याल में। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबने ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।